견신가 다들이 중국 시시전에 다 तुझे क्या वर्षन शादी हो रही तो आज विशेष दिवस है, आज पवित्र दिन है। आज धम्मचक्र प्रवर्तन का जो महायान परंपरा के अनुसार धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। तो लद्दाख के आप लोग जो कि बहुत ही श्रद्धावान हैं और जिनका एक जो आप लोगों का जो हम लोगों के साथ संबंध है, तो आप लोगों ने हम लोगों से अनुरोध किया था कि बोधिपथ प्रदीप की आप व्याख्या करें, उपदेश दें। तो कल प्रारंभ प्रवचन प्रारंभ हुआ था, तो इसके बाद ये प्रवचन संपूर्ण होने के बाद बोधचित्त उत्पाद कराऊंगा, उसके समर्थ दूंगा, दीक्षा दूंगा। तो जब भी आप धर्म जो धर्म का श्रवण कर रहे हों या धर्म प्रवचन कर रहे हों, तो उस समय ध्यान देना चाहिए। तो धर्म का जो व्याख्याकार हैं, जो उपदेशक हैं, उनको अच्छे मन से उपदेश देना चाहिए और जो सुनने वाले हैं उनको अच्छी तरह से सुनना चाहिए और श्रद्धा, पूरा श्रद्धा के साथ, पूरे मन के साथ सुनना चाहिए। तो फिर उसके साथ साथ त्रिशरण 3 साथ उसके प्रार्थना करें। तो नंजो पने धम के सोचे डोला फेंचे संगे सो परसो संगे चले के सोनम नंजो पनो दने के सोचे दागी सो के बे सोनम डोला फेंचे संगे तो परसो चुगे सोनम ला जंजो पनो दने के सोचे दागी सो के बे सोनम के डोला फेंचे संगे तो परसो 야, 다들이 내라든가 디지털민들서 아니 더리게서 가지고 전부리 병업을 이야기 차 토불리 तो आज जो भौतिक विकास है, भौतिक विकास की जहाँ तक बात करें तो बहुत ज़्यादा हुआ है और उसके साथ साथ जो हमारे जो विज्ञान है उसने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो हम लोग ऐसी समय में हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या धर्म जो हम लोग कर रहे हैं, तो आज के भौतिक युग में, विज्ञानवाद युग में, कि इस धर्म की आवश्यकता है कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं, ये हमें जानना की ज़रूरत है। ये प्रश्न भी उठता है क्योंकि हम लोग जहाँ तक विकास के क्रम को देखें तो हम लोग अभी विकास कर रहे हैं। तो आखिर धर्म की आवश्यकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है? अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है, प्रश्न करता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हमें धर्म का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि चाहे कितना भी आप भौतिक विकास कर लें, लेकिन आपके जो सुख हैं वो मन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो चाहे भौतिक विकास कितना भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी आप अगर मानसिक सुख को प्राप्त करना चाहें तो भौतिक विकास से, भौतिक सुख सुविधाओं के माध्यम से आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि भौतिक विकास की आवश्यकता नहीं है, होना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, लेकिन मानसिक सुख है वो सबको प्राप्त होना चाहिए। और मन की सुख जो शांति है, तो इसको मशीन के द्वारा बना दूं वो भी संभव नहीं है। अगर आप इंजेक्शन लगा दें उसके माध्यम संपन्न हो तो वो भी संभव नहीं है, या उपचार के माध्यम से ऑपरेशन करके आपको शांति आपके मन में डाल दी जाए तो वो भी संभव नहीं है। और जहाँ तक मन की शांति की बात करें तो वो मनोविज्ञान के माध्यम से, उसके अभ्यास करने के माध्यम से
आपको सुख समृद्धि आ सकती है। और जब आप परीक्षण करें, विचार करें, तब आप समझ सकते हैं कि क्या ऐसा क्या है जो हमारे मन की जो सुख है, शांति है, उसको भंग करता है, और क्या कारक हैं जो हमें सुख प्रदान कराता है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो कल इसके बारे में वार्ता हुई थी। तो आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनका यही प्रयास होता है कि मन के सुख को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना, प्रेम और करुणा मैत्री का अभ्यास करना का। तो जब अभ्यास करते करते जब आप और ज़्यादा इसमें प्रगाढ़ हो जाएं तो समता विपස්සना का अभ्यास करना। तो आजकल कि जो लोग पूर्व जन्म और पर जन्म में जो विश्वास नहीं भी करते हैं, तो वैसे लोग हमारे मन के जो शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से मन में शांति आ सकती है। तो इसके लिए दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। तो वो केवल उनकी विचारधारा ये है कि भगवान जाने कि जो भी है कि भगवान की तरफ से हमें सुख शांति मिले। तो ऐसे श्रद्धा रखने वालों के भी मन में सुख शांति तो आती है, लेकिन प्रार्थना मात्र से जो सुख शांति इतना मात्र नहीं कि हमें अपने मन को समझना चाहिए कि मन के व्यवस्था के चित्त और चैत्य किस प्रकार से हैं। ये विधि विधान या व्यवस्था ये विशेष है। तो जैसे कि कल भी हमने कहा था कि आर्य देश भारत में अहिंसा, करुणा और ये जो व्यवस्था है भारत में, भगवान बुद्ध आने से पूर्व भी करुणा और मैत्री की अहिंसा का सिद्धांत था। तो बुद्ध ने आकर के इसको और बढ़ाया, इसके और ज़्यादा इसकी बढ़ीता दी, और इसको मनोविज्ञान के दर्शन के साथ उन्होंने जोड़ करके कि किस प्रकार के हमारे जब मन में विकल्प पैदा होते हैं, तो विकल्प पैदा होते समय इसके प्रतिकारी क्या होना चाहिए। तो हमारे मन को विचलित करने वाले क्रोध, ईर्ष्या, भय, इसकी वजह से हमारा मन विचलित होता है। अगर और बात कहें तो स्वार्थी चित्त की वजह से हमारे मन में जो कलुषित विचार पैदा होते हैं, मन का जो सुख है वो भंग हो जाता है। तो भारत की प्राचीन जो विद्या है, जैसे करुणा, अहिंसा, तो ये केवल आप कायिक रूप से दिखाएं तो ऐसी बात नहीं है। अहिंसा हमें अपने मन में रखने की आवश्यकता रहती है। तो हिंसा कब होती है? जब हमारा मन ठीक नहीं होता है। जब हमारा मन ठीक नहीं होता तब हम जो कि हिंसा कर बैठते हैं। तो इसलिए अहिंसा जो है इससे जुड़े हुए चीज़ें हैं कि किस प्रकार से हमारा मन उचित अच्छा होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा गया है कि अगर आप अपने मन अच्छा चित्त को बस में कर लेते हैं तो उससे सुख की प्राप्ति होगी। अगर मन को सुख प्रशिक्षित नहीं कर पाते हैं तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो विश्व के जितने भी धर्म हैं वो सभी प्रेम और करुणा की बात करते हैं, लेकिन जहाँ तक तार्किक तरीके से गहराई से इसकी व्याख्या करने वाले तो शायद बौद्ध धर्म के अलावा दूसरी परंपरा नहीं है जो कि कारण को मानते हों, जो इसके जो गंभीरता को समझते हों। तो इसलिए जो बौद्ध धर्म है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, तर्क के आधार पर, कारणों के आधार पर इसकी व्याख्या भी करते हैं। तो आप लद्दाख के क्षेत्र के लोग जो कि आपका जो मूल धर्म है, मातृ धर्म एक प्रकार से कह सकते हैं, तो आप लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो राजनीतिक परिवर्तन क्या हों ये तो होते रहते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिले, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात करूँ तो आप लोग अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं, अच्छी तरह से रख रखाव कर रहे हैं। और जो लद्दाख के
मठ के लोग जो हैं तो उसके लिए पूजा पाठ करने वाले, अन्य प्रार्थनाएं करने वाले, तो केवल इतने मात्र में सीमित न रह करके, तो मैंने पहले भी कहा है कि प्रार्थनाएं मात्र न करें, अध्ययन अगर करें तो अच्छी बात है। तो शुरुआत में जब नमगेल मठ है उसमें ग्रंथों का इनका अध्ययन नहीं होता था, फिर उसके बाद मेरे कहने के बाद वो अध्ययन करने लगे। फिर मनोविज्ञान और जो तकरीक और तर्क विज्ञान इनका अध्ययन फिर करने लगे, ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। तो हम लोग आजकल जो सामान्य बौद्ध लोगों की बात करें और फिर जो हमारे लद्दाख जो हिमालय क्षेत्र के जो बौद्ध लोग हैं, तो वास्तव में आप लोग एक उदाहरण हैं और उदाहरण बनना चाहिए। तो इससे लोगों को लाभ भी हो रहा है और आपके जो अध्ययन अध्यापन है, आपके जो कार्यों से लोगों को लाभ हो रहा है। तो वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका कोई धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं होती है, तो श्रद्धा अगर हो तो अन्य के प्रति रहती है। तो वो लोग भी अपने कारणों को देखते हैं। बौद्ध के जो मनोविज्ञान उसको समझते हैं कि मन को विचलित क्या कारक विचलित करते हैं, क्या चीज़ें जो सुख प्रदान करते हैं। तो वो लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी इसके प्रति रुचि दिखाते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर हम जो कि बौद्ध धर्म की बात करें, उसमें भी जो संस्कृत परंपरा, नालंदा परंपरा और ज़्यादा गंभीर है। तो आचार्य नागार्जुन के ग्रंथों को अगर आप देखें, तो आचार्य नागार्जुन को देखें तो वो बुद्ध के जो विचार हैं उनको और ज़्यादा बल देते हैं। उदाहरण के रूप में आप बोधचर्या ग्रंथ को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य नागार्जुन की रत्नावली, उसके अलावा 6 ग्रंथ हैं, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्लेश हैं वो स्वार्थ की वजह से आते हैं। और इसको समझने के लिए जो बोधचर्या अवतार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग तो गंभीरता के रूप में, चर्या के रूप में, एक प्रकार गंभीरता के रूप में, तो इस प्रकार से बोधचर्या अवतार में आत्म परावर्तन की विधि से बोधचित्त का उत्पाद करना। तो हम लोग के जैसे तिब्बत में देखें कि पूर्व के जो आचार्य लोग हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने सूत्र और शास्त्रों के जो वचन हैं, सूत्र और शास्त्रों के इनको तिब्बती में इनका अनुवाद किया। तो हम लोगों के पास जहाँ तक वांग्मय की बात करें तो बहुत ही विशाल रूप से हमारे पास उपलब्ध है। तो फिर उसके बाद जो विद्वानों ने सूत्र और शास्त्रों की टीकाएं की, जिनकी संख्या हजारों की संख्या में, दसों हजारों की संख्या में है। तो जहाँ तक बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करें तो हम लोगों के जो तिब्बती परंपरा या तिब्बत के जो ग्रंथ हैं, तो हम लोग एक प्रकार से बौद्ध वांग्मय के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी अमीर हैं, चाहे हिमालयन क्षेत्र की बात करें या फिर तिब्बत की। तो ये तो धर्म की बात आज के समय में देखें तो पुराने जिस प्रकार से व्यवस्था उसको न सोच करके आज के समय में सोचना चाहिए कि जब हमारे मन में जब परेशानी होती है, दिक्कत होती है, उस समय जब धर्म के बारे में हम सोचते हैं तो मन को उससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो कल पेज नंबर, माफ़ करना, जो श्लोक नंबर 38 तक परम पावन जी का प्रवचन हो गया था। तो जो अविद्या के बारे में जो बात की गई थी वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने आसान नहीं है कि अविद्या को आप आसानी से प्राप्त कर सकें। फिर अगले बार श्लोक नंबर 40 से समर्थ के अंगों का आह्वास होने पर यत्न सहित भावना अर्थात ध्यान द्वारा हजारों वर्षों में भी समाधि सिद्ध नहीं होगी। तो समर्थ के जो बात करें तो हम लोगों को अभी से अपने चित्त को, जब हम अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं
तो उस समय हम लोग अभी से अभ्यास करना चाहिए, अभी से हम अभ्यास इसका कर सकते हैं। समत का अभ्यास अभी से हमें करने की कोशिश करना चाहिए। तो पहले तो आप परीक्षण उसका करें, परीक्षण करें, और फिर जब परीक्षण आप जब करोगे तो फिर गंभीर हो या स्थूल या फिर सूक्ष्म हो, तो उसमें अच्छी तरह से जब आप समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद अपने चित्त को एक स्थान पर रखने की आवश्यकता है, एक विषय पर रखने की आवश्यकता है। तो वो जब तक हमें समाधि की प्राप्ति न हो जाए तब तक हमें इंतजार नहीं करना है। तो हमको दोनों को साथ साथ करने की आवश्यकता है, समत और विपश्यना दोनों को साथ करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि एक हो तब तक दूसरे का इंतजार करते रहें, ऐसे इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः समाधि संवाद परिवर्तन में कहे गए अंगों में स्थित होकर किसी भी कुशल अवलंबन मन को स्थापित करना चाहिए। तो समत के जो विषय हैं, जहाँ तक विषय की अगर बात करें, तो जहाँ तक तो किस जो समत है और विपश्यना है, तो इसमें किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद कहाँ रखना चाहिए, कैसे अभ्यास करें, इसके बारे में व्याख्या की जाती है। और जहाँ तक समझ सिद्ध हो जाने पर योगी अभिज्ञा की सिद्धि को प्राप्त होता है। प्रज्ञा पारमिता योग के बिना आवरणों को समाप्त नहीं होती है। अतः क्लेश और ज्ञेय नामक आवरणों का पूर्ण रूपेण प्रहार करने के लिए प्रज्ञा पारमिता योग की उपाय सहित भावना करनी चाहिए। अतः जो हमारे जो बोध चित्त और निर्याण चित्त, तो जब तक आपको थोड़ी सी जब जानकारी हो जाती है, तो फिर सत्य ग्राह्यता है उसको नष्ट करने के लिए अगर डायरेक्ट प्रतिकारी की बात करें तो हमारी शून्यता होती है। तो इसको अगर समझेंगे तो हमारे अनुभव से भी इसको समझा जा सकता है। तो नित्य रूप से केवल आप प्रज्ञा का ही उपाय करते रहें, प्रज्ञा का ही अभ्यास करते रहेंगे, और निश्चित रूप से निर्वाण चित्त को साथ रख करके अगर अभ्यास करेंगे तो निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बोध चित्त का अगर साथ में लेकर के अभ्यास करते हैं, निश्चित रूप से बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अतः क्लेश और ज्ञेय नामक आवरणों का पूर्ण रूपेण प्रहार करने के लिए प्रज्ञा पारमिता के ओयोग के उपाय सहित भावना करनी चाहिए। तो इसलिए जब आप ज्ञेय आवरण को नष्ट करना चाहें तो उसके समय भी बहुत सारे उपायों की आवश्यकता रहती है। और जो कि शून्यता का जो दर्शन वो गंभीर है, जो विशाल है, तो उसके माध्यम से हम ज्ञेय आवरण को नष्ट कर सकते हैं। तो केवल शून्यता के बारे में नहीं करें, उपाय का अर्थ है बोध चित्त, इसका भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। 6 पारमिताएं हैं, उनके अभ्यास को भी करना चाहिए, इसके बारे में विचार करना चाहिए। यद्यपि उपाय से रहित प्रज्ञा था, प्रज्ञा से रहित उपाय को बंधन रूप कहा गया है, तो भी दोनों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। प्रज्ञा क्या है, क्या उपाय है, इन दोनों के बारे शंका को निरस्त करने के लिए उपाय और प्रज्ञा भेद को यहाँ ठीक प्रकट किया गया है। प्रज्ञा पारमिता को छोड़कर दान पारमिता आदि अन्य सभी पुण्य संभार को समस्त बुद्धों ने उपाय की संज्ञा दी है। तो केवल प्रज्ञा पारमिता ही नहीं, दान पारमिता इत्यादि, तो इनको एक उपाय के रूप में देखना चाहिए। तो ये जो उपाय का अभ्यास करते हुए जो व्यक्ति स्वयं प्रज्ञा की भावना करता है वह शीघ्र बोध को प्राप्त कर लेता है, मात्र नैरात्म की भावना करने से नहीं होता है।
तो सत्यग्राह्यता की जो हमारी सत्य एक प्रकार के मिथ्या विकल्प और दूसरे जितने भी धर्म हैं वो एक प्रकार से स्वभाव से सिद्ध हैं। तो ये दो प्रकार के विचार आते हैं। तो शून्यता मात्र से, तो जैसे कि आप श्रावक के बारे में अगर बात करें तो उनको ले भी धनजीन की आवश्यकता, लेकिन फिर भी सत्यग्राह्यता के जो एक प्रकार के आभास हैं वो अभी भी रह जाते हैं। तो इसलिए अगर आप दो हेतुओं से युक्त अगर इन शून्यता का अभ्यास करते हैं तो लाभदायक रहते हैं। तो माध्यमिक अवतरण के जो शब्द हैं जिसमें जो कहा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उदाहरण के रूप में मैं अपने का उदाहरण दूँ तो बोध चित्त का अभ्यास प्रमुख रूप से रखता हूँ। शून्यता को भी मैं प्रमुख रूप से साथ में रखता हूँ। इसके बाद कहा जाए समृत और परमात्म रूप विशाल एवं विकसित शुभ पंथों वाला जन रूपी हंसों द्वारा सामने किया गया वह हंसराज तो शुभ पवन वेग के बल से जिन के गुणों वाले समुद्र के पार शिव गमन करता है। तो जो भी चीज़ें हैं वो हमें स्वभाव से सिद्ध हैं, अपने अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में जो जिस प्रकार से हमें दिखाई देता है जब वैसा ही जैसा दिखाई देता वैसा ही अगर सिद्ध होता, अर्थ के रूप में अगर वो सिद्ध होता तो फिर माध्यमिक अवतरण के जो ग्रंथ हैं उसमें भी फिर से कहा जाता है जो अर्थ के रूप में अगर अर्थ के रूप में सिद्ध होते हैं तो शून्यता जो है अर्थ रूप अपने आप में स्वभाव से सिद्ध होने को उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जैसे कहा जाता है कि यदि स्वलक्षण प्रतीत होगा तो उसके प्रति अववाद से भावों का विनाश हो जाएगा। यदि शून्यता भावों के विनाश का हेतु जाए तब वह युक्त संगत नहीं आता है, भाव सत्य नहीं है, क्योंकि इन भावों की परीक्षा की जाने पर परमार्थ भावों व्यवहार में भी नहीं है, विद्यमानता प्राप्त नहीं होता था। लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि जो चीज़ हमें दिखाई देते हैं वैसे ही हम उन चीज़ों को मान लें, वैसे ही देख लें, तो फिर एक प्रकार के तो इसमें आर्य के समाहित अवस्था वस्तुओं विकास विनाश के कारण बन जाने का प्रसंग हो जाता है। तो इसी के आगे भी कहा जाता है क्योंकि इन भावों की परीक्षा किए जाने पर परमार्थ भावों व्यवहार में भी विद्यमान प्राप्त नहीं होता है, अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो मन में हमेशा सत्यग्राह्यता पैदा होती है और ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं। अगर वास्तव में वैसे हों तो वो हमें परिलक्षित होने चाहिए, देखने चाहिए। तो सबसे पहले जो शून्यता को समझ के अपने चित्त को रख के और फिर जो आपको आभास होता है और फिर इस आभास से जो है उसको समझना चाहिए। विद्वानता प्रतीत नहीं, अतः लोक में व्यवहार सत्य परीक्षा नहीं की जाती है। तत्व की अवस्था में जिस युक्त से स्वतः एवं परतः उत्पाद युक्त संगत नहीं है उस युक्त से व्यवहार में भी युक्त संगत नहीं है, अतः तुम्हारा उत्पाद किससे सिद्ध होगा। तो जैसे अगर कहा जाए कि बाहरी धर्म नहीं है क्या, बाहरी वस्तुएं नहीं है क्या, ऐसा नहीं है। तत्व की अवस्था में जिस युग से स्वतः एवं परत उत्पाद सुख नहीं है।
각자 킥백 쉬들이야 지가다 아주 디두기 아니 영화다 디디 गोमी तो इसलिए जो हमारे सुख और दुख के जो जो भावनाएं होते हैं तो इत्यादि वो केवल और केवल नाम मात्र से इस प्रकार से हमारे मन में पैदा होने चाहिए, क्योंकि जब जिन चीज़ों को हम अर्थ के रूप में सिद्ध हैं ऐसा मान बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता यही होती है कि वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है और जैसे हमें दिखाई देते हैं वैसे ही वास्तविकता उसकी नहीं होती है। तो इसलिए शून्यता का जो दर्शन है उसके माध्यम से जो हमारी सत्यग्राह्यता है उसका प्रहार किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। और प्रमुख रूप से हमारी जो मैं की भावना, सत्यग्राह्यता की जो भावना है उसको कम किया जा सकता है, और इसकी वजह से जो सत्यग्राह्यता के जो विकल्प हैं वो धीरे धीरे जा कर के वो कम होते जाएंगे और सत्यग्राह्यता एक माया रूपी है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसलिए जो गंभीर है उसको शून्यता को आधार बनाना चाहिए। और जितने भी समृद्ध जो धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के समृद्ध धर्म वो हमें जो प्रतीत होते हैं, उपाय का अभ्यास करते जो व्यक्ति स्वयं प्रज्ञा की भावना करता हुआ है शीघ्र बोध को प्राप्त कर लेता है। मात्र नरार्थ की भावना करने से नहीं, स्कंद आयतन धातु का पुनरुत्पाद का ज्ञान हो जाने पर स्वभाव शून्यता का बोध ही प्रकार कहलाता है। स्कंद सत्य की उत्पत्ति युक्ति नहीं है, असत्य भी आकाश पुष्प के समान है, दोनों में दोष की उपस्थिति आता है। सत्य और असत्य दोनों ही उत्पत्ति नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो है अगर स्वभाव से सिद्ध होते हैं तो दूसरों हेतु पर वो आश्रित नहीं होते, अपने आप में वो पैदा हो सकते थे, अपने आप में उसका अस्तित्व होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है सत्य की उत्पत्ति युक्त नहीं है, असत्य भी आकाश पुष्प के समान है। दोनों सत्य और असत्य दोनों में दोष की उपस्थिति है। अगर उसको नकारा दोगे, अगर वो असत अगर कहोगे तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं है। तो स्वभाव से सिद्ध नहीं है समझना चाहिए, ना कि वो पूर्ण रूप से नहीं है। तो जिस प्रकार के आकाश को पुष्प के समान, असत्य भी आकाश पुष्प के समान हो जाएगा। फिर इसके बाद भाव जो वस्तुओं के बारे में, भाव स्वभाव से उत्पन्न नहीं होता है, न परे से न दोनों, न ही अहेतु से, अतः निस्वभाव स्वरूप होता है। अगर हेतुओं के आधार पर विचार करें, उसके लक्षण के आधार पर करें, तो इन युक्तियों के द्वारा अगर आप विचार करें और इस पर परीक्षण करेंगे, इस माध्यम से परीक्षण करें, तब वो प्राप्त नहीं, स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं होती है। अथवा समस्त धर्मों में एकत्व अथवा अनेकत्व रूप पर विचार करने पर स्वभाव की उपलब्ध न होने से उनकी निस्वभावता का निश्चय होता है। तो एक और अनेकता जो तर्क है उसके बारे में, अगर एक और बहुत रूपता से अगर प्राप्त नहीं होते हैं, इसके द्वारा भी प्राप्त अगर नहीं होते हैं, और जब आप इस प्रकार से जब परीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसी अवस्था होगी कि आप उसको इंगित नहीं कर सकते हैं। शून्यता शक्ति नाय तथा मूल्य मध्य में आदि ग्रंथों में भावों के स्वभाव की परिणत शून्यता में भी कही गई है। तो इसलिए कहा गया कि जो चतुशतक में भी कहा गया है, जो कि जितने भी कर्म और क्लेश हमारे काय और स्कंदों की वजह से उत्पन्न होते हैं, तो सबसे ये और इनको सत्यग्राह्यता की वजह से पैदा हो जाते हैं, और इसके सत्यग्राह्यता की वजह से मैं और पर और अच्छा और बुरा ये हमारे अंदर मन में विचार पैदा होते रहते हैं।
तिमु तेंजिंग की क्वांगे और जो अज्ञानता जो है सत्य ग्राह्यता की जो अज्ञानता है तो ये सब में पैदा होती है। इसको जब विषय के माध्यम से देखते हैं, जब और जो भी विषय जो हों, जो भी विषय उसके आधार पर देख सकते हैं। तो शून्यता, सप्तति, न्याय तथा मूल माध्यमिक कड़िका। तो मूल माध्यमिक कड़िका में अगर आप देखें 강시 땡주 모임 비 청거여 모임 디지 동부 모임 비 청거여 모임 땡신 저번 중하고 되는 동반이도 되는 때는 다고 되니 우면 남이 노선이 우마 자시르고다 식디디। तो इसको और समझने के लिए जो मूल माध्यमिक कड़िका के जो ग्रंथ हैं, शुरुआत में कहा था एक से नहीं, पर से नहीं, दोनों से नहीं, और इसके अलावा भी बिना अहेतु से भी नहीं है। तो इनको अलग अलग अगर इनके भागों को देखें, अंगों को देखें, तब तो उसकी अलग अलग व्याख्या की गई है और एक एक अंग को लेकर उसकी व्याख्या की गई है। तो मूल माध्यमिक कड़िका जो है बहुत ही प्रमुख ग्रंथ है। और चतुशतक के जो व्याख्या, माफ करना, मूल माध्यमिक कड़िका जो है और जो आर्यदेव के द्वारा चतुशतक उसकी एक प्रकार से टीका के रूप में है। तो शुरुआत में तो मूल माध्यमिक कड़िका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बाद में जाकर के इसको ध्यान देने लगे, पाठ करने लगे। तो हम लोग माध्यमिक अवतरण की जहाँ तक बात करें तो बचपन से ही उसको कंठस्थ करने की परंपरा है, याद करने की परंपरा है। तो नमगे रिपा, नमदे और एक और अनेकता के तर्क, या फिर अगर उसको अगर आप अध्ययन करते हो, सीखते हो तो निश्चित रूप से लाभ होता है। ग्रंथ का आकार कहीं बड़ा न हो जाए, इसलिए यहाँ विस्तार से नहीं कहा जा रहा। सिद्ध सिद्धांत का मात्य भावना है ध्यान वर्णित किए गए हैं। चाहे हमारे सुख और दुख की भावना हो, बाहरी के जितने भी धर्म हो, चाहे रूप इत्यादि जो भी हो, वो हमें स्वभाव से सिद्ध है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि स्वभाव से सिद्ध है। तो हमेशा यही विचार होता है कि इसको कि ये जो है वो अमुक चीज़ है, लेकिन जब आप स्वभाव, जब उसकी सत्यता को जानोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि समझ धर्म स्वभाव से अस्तित्व रहते हैं, अर्थात निस्वभाव है। इसलिए निरात्म अर्थात अनात्मी भावना की प्रज्ञा भावना होती है। जिस प्रकार प्रज्ञा को सब धर्मों का स्वभाव दृष्टिगत नहीं हुआ है, उस प्रज्ञा की तर्क अर्थात प्रमाण द्वारा परीक्षा करके उसकी अविकल्प रूप से भावना करनी चाहिए। तो माध्यमिक दर्शन के अनुसार मूल माध्यमिक कड़िका में देखें तो स्वतांत्रिक और व्यवसायिक वो भी अनात्म की बात में कहते हैं। सभी धर्म अनात्म रूप हैं, वो स्थूल अनात्म की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जो अनात्म के गहराई में जाएंगे तो उसमें जो हमारे विज्ञानवादी हैं वो बाह्य अर्थ को भी रोकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं अर्थ के रूप में सिद्ध मानते हैं। तो जहाँ तक दार्शनिक विचार के रूप में देखें तो जो माध्यमिक दर्शन है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और जहाँ तक जो कि प्रासंगिक और व्यावसायिक स्वतांत्रिक दो प्रकार के भी माध्यमिक हैं। तो इनके जो विचार हैं, इनके जो दर्शन है बहुत ही गंभीर है। तो हम लोग जब बचपन से ही जो प्रज्ञा माध्यमिक अवतरण और अवश्य में अलंकार, इसको हम लोग कंठस्थ करते थे और हर रोज इनके शब्दों को, इनके अक्षरों को विचार करते थे। फिर धीरे धीरे अपने मन में इसको एक श्रुतिमय प्रज्ञा, फिर चिंतनमय प्रज्ञा, फिर अपने भावनामय प्रज्ञा इसको पैदा करते थे। इसका एक क्रम है। फिर उसके बाद संभोग मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन, भावना
और असेक्ष मार्ग इनको तो जैसे दर्शन मार्ग पे आ जाए तो उस समय प्रथम भूमि और महायान परंपरा के अनुसार अगर देखें तो जो हमारी विशुद्ध जो अशुद्ध जो 7 भूमियाँ और विशुद्ध 3 भूमियों की बात जो की जाती है तो उसको बार बार उसको बढ़ाना चाहिए, बार बार बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में कहा जाता है। यह भव अर्थात जगत विकल्प से पैदा हुआ था, यह विकल्पित स्वरूप है। विकल्पों को पूर्ण रूप में निरस्त करने से ही पूर्ण निर्माण प्राप्त होता है, कि जैसा कि पूर्व में भी कहा। विकल्प एक महान अविद्या है जो संसार सागर में गिराने वाली है। जो साधक निर्विकल्प समाधि प्रविष्ट हो जाता है, आकाश की भांति निर्मलता से दीप्यमान होता है। इस उत्तम धर्म में निर्विकल्प होकर वो चित्त विकल्प रूप के लिए को लांग कर क्रम पूर्वक विकल्प शून्यता को प्राप्त होता है। आगमन और युक्त द्वारा समस्तों को अनुपंथता निश्चय करना चाहिए। नंबर मेदो समझोना नमदो जगा नम देदी जिमकी मेदो थोबंजो शेसुंसुस लुंदो रिपोता आगम और युक्त द्वारा समझ धर्मों का अनुपन तथा निस्वभाव जान करके आप विकल्प भावना करना चाहिए। ता तेरे भी यानी ता 간다다 대신 조르 집에나 다리 대보좀 시샤래 지금 장주국선 탑기차 यानी 참지 장주국선 대리게버체 다 되기 यानी शंदन जुबाला। तो इसलिए जो परहित करने के लिए और जो आकाश के समान अनंत जो जीवधारी हैं, तो इनके जो कर्म हैं, जो भी दुख इत्यादि हैं, उनके कर्मों की वजह से होते हैं। तो किस वजह से होते हैं? उनकी अविद्या के वजह से इस भवचक्र में आते हैं। और अगर अविद्या से मुक्त होना चाहते हैं, भवचक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी जो शून्यता है, शून्यता के माध्यम से उसका अभ्यास करके ही भवचक्र से मुक्त हो सकते हैं। 담준들 제에서 나버 메도 삼교나 남도 저가 남대디 림기 메도 토반요 시송소 롱도 리보 다게 미션도 담지 게메베 रशिमेबर नेशन नंबर 2 में कोबर्स तेजर थेनी उसके इस प्रकार भावना करने से उष्मा आदि को प्राप्त करके क्रमशः मुदिता भूमियों को प्राप्त होगा तथा बुद्ध बोधि की प्राप्ति में विलंब न होगा। तो मैं भी काफ़ी वर्षों से अभ्यास करते आया हूँ। लगभग 60 वर्ष से अधिक समय हो चुका है मैं शून्यता इत्यादि का अभ्यास करते आया हूँ। इसकी इस प्रकार भावना करने से, तो जैसे कि पूर्व में भी कहा, जो निरंतर रूप से मेरा यही प्रयास होता है कि निश्चित रूप से तो जो निरोध सत्य है उसको मैं प्राप्त कर पाया हूँ, ऐसा मुझे आभास होता है। तो एक बार मैंने अपने गुरु जी के पास, अपने लिंग रिम्पोछे के पास गया, तो जब उनके बारे में जो मैंने सीखा उनको जब मैं बताता था, तो मुझे ऐसा आभास होता है मुझे क्या प्राप्त हुआ है। जब उनसे कहता था, जब उनसे बताया, तो वो कहते हैं शून्यता का जो ज्ञान है वो आपने पूर्ण रूप से प्राप्त किया है। तो इसके बारे में मेरे जो गुरु थे जिनसे मैं पढ़ता था, उन्होंने भी कहा कि हाँ, आपको इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो लमरिम और चित्त प्रशिक्षण उसके बारे में वो अच्छी व्याख्या जो करते थे। तो मेरे मूल गुरु हैं, वो लेकिन पूछे होते थे। तो उन्होंने नमकीन जो तो कहते थे कि और ज़्यादा न करे, लेकिन ये तो निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो रहा है। तो मुझे भी इससे एक बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। तो जहाँ तक आश्चर्य बल पक्ष की बात करें, उसके साथ साथ समताग्यु शून्यता के दर्शन को अभ्यास करना, तो बोधचित्त और शून्यता इन दोनों का अभ्यास मैं दैनिक आधार पर करता हूँ।
तो आचार्य शांतिदेव के द्वारा रचित बोधचर्यावतन आत्म परावर्तन की जो विधि है, बोध चित्त का तो उत्पाद है, वो मेरे अभ्यास का एक केंद्र बिंदु जैसा है। तो जब मैं एक अनुमान लगाता हूँ तो दर साल तो वो और गंभीर होता चला जा रहा है, और जो हमारे जो विचार है, जो ज्ञान है, वो और ज़्यादा गंभीर हो रहा है, ऐसा मुझे आभास होता है, प्रतीत होता है कि इसी प्रकार भावना करने से उष्मा आदि अवस्था को प्राप्त करके क्रमशः मुदिता आदि भूमियों को प्राप्त होगा तथा बुद्ध बोध की प्राप्ति में विलम्ब न होना। तो बोधि मार्ग में जाने के लिए तो निश्चित रूप से प्रयास कर रहा हूँ, और हर रोज और उसको पूर्ण रूप से इतना एक दिन में वो एक दिन से हो जाए, वो संभव नहीं होता है। वो समय वर्षों तक, महीनों तक अभ्यास करने से ही संभव हो सकता है। मंत्रों की शक्ति द्वारा सिद्ध किए गए तथा शांति पुष्ट आदि कर्मों से भद्र घट आदि महासिद्धियों को बल द्वारा भी यदि सुगंधा से बोध समरों की पूर्णता इष्ट तथा क्रिया आदि तंत्र को उक्त गुहाय मंत्र आचरण इष्ट, तो आचार्य अभिषेक हेतु बहुमूल्य रत्न आदि के दान, भक्त और आदेश पालना आदि सद्गुण को प्रसन्न करना चाहिए। तो जैसा कि इसमें कहा गया कि बोधचित्त और शून्यता के माध्यम से अगर अभ्यास करें तो चंद्रयान को भी समझा जा सकेगा। सदगुरु के प्रसन्न होने पर और आचार्य का अभिषेक पूरा होने पर समस्त पापों से पवित्रीकृत होकर व्यक्ति सिद्ध के साधना का भागी बनता है। अगर आप इस प्रकार से निर्मल एवं विशुद्ध नहीं होंगे तब तक आप तंत्र का भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं। जो चर्या, जो तंत्र है, और फिर क्रिया तंत्र है और योग तंत्र, तो इनको अभ्यास जब करने की बात हो उसके बाद जो उत्तर तंत्र है तो केवल शिला समत विपसना मात्र, उसके अभ्यास नहीं कि हमारे जो कायिक है, जो नाड़ी बिंद, इनको भी उपयोग करते हुए तो सबसे पहले जो हमारे वायु के अलग अलग क्षेत्र उनका तो हमारे नाड़ी और बिंद, इनके माध्यम से इनका अभ्यास और बार बार इसको बढ़ाना, बार बार निरंतर बढ़ाते रहना, अभ्यास को निरंतर बढ़ाते रहना। और मूल रूप से जो तंत्र के माध्यम से जो कहा जाता है, जो तो हम लोग जब अक्सर कहते हैं सब्स्टिट्यूट दूमा छे, तो सवा मतलब गंभीर सबसी, तो जो चार आर्य सत्यों के बारे में व्याख्या, टोटल शून्यता के बारे में व्याख्या, हुसर दूमा छे अर्थ है जो विषय के बारे में, जो हमारे सूक्ष्म चित्त है उसके बारे में व्याख्या की जाती है। तो जो अगर इसके गंभीरता के बारे में अगर और बृहद रूप से अगर देखें तो उत्तर तंत्र में ये देखने को मिलते हैं। और रासिंग तोपा ये सारे के सारे वो नष्ट होकर के, रुक करके, और जिसकी जो गंभीरता है वो स्पष्ट रूप से जो एक प्रकार से सूक्ष्म चित्त वो प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो, वो केवल और केवल जो मिंगनम इसके मात्र से न हो करके हमारी जो नाड़ी बिंदु वो भी उसमें होने चाहिए। राशिकेतु कुंतों को नष्ट होकर के फिर अलग अलग उनके जो विकल्प होते हैं मृत्यु के समय, अलग अलग जो मृत्यु के समय बहुत सारे विकल्प होते हैं, वो धीरे धीरे एक जो कि एक और संक्षिप्त होते हैं, कालम्पा मालम्पा इत्यादि उनके जो स्थिति है। तो ये जो विकल्प जैसे जैसे नष्ट होते चले जाते हैं, फिर उसके बाद जो
हमारे सूक्ष्म चित्त रह जाते हैं, तो वही जाकर के जो कि सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जब जैसे जैसे हम बुद्धत्व की तरफ बढ़ेंगे तो एक क्रम सभी सामने आ जाते हैं या फिर हमारे चित्त में पैदा होते हैं। तो केवल विषय के रूप में ही नहीं, विषय के रूप में भी इसका अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात वो जो सबसे श्रेष्ठ है। आदि बुद्ध महातंत्र में यत्न पूर्वक निषेध किए जाने से ब्रह्मचारी गुहाय प्रज्ञा विषय को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सतगुरु से प्रसन्न होने और आचार्य का अभिषेक पूरा होने समस्त पापों से पवित्रीकृत होकर व्यक्ति की साधना का भागी बनता है। आदि बुद्ध महातंत्र में यत्न पूर्वक निषेध किए जाने से ब्रह्मचारी गुहाय प्रज्ञा अभिषेक को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य की तपस्या में लगे हुए के द्वारा यदि वह अभिषेक ग्रहण किया जाता है तो निषिद्ध कर्म के आचरण कारण उसके तप और समर का नाश होगा। उसी वृत्ति के रास्ते में पराजीवन में कष्ट पैदा होगा, दुर्गत को प्राप्त होगा और उसे कभी सिद्ध प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए जब तंत्र के उत्तर तंत्र के जब अभ्यास हम करते हैं और जो भिक्षु लोग हैं और जो तो गोंबे जो छागे में उसके अलावा लेके इत्यादि का, तो वो अगर आपकी जो प्रज्ञा बहुत ज़्यादा अगर हो उस समय तो बात अलग होती है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर बात कर जाएं कुंता वो जो बोध चित्त जो है उसके माध्यम से बोध चित्त का उत्पाद करना बोध, तो ऐसा बोध करके हमारे से जो कि सिर से लेकर गर्दन, गले से हृदय से नाभि से, तो इस प्रकार से एक क्रम जो है यहाँ से प्रवेश होता हुआ ऐसा मानना चाहिए। तो जो अलग अलग इनके अलग स्थान पर अलग अलग चक्र होते हैं, उसी प्रकार से अगर नाड़ी के और बिंदु का अगर अभ्यास करेंगे तो इसके माध्यम से जो मासु की जो प्राप्ति होती है और फिर हमारे जो स्थूल चित्र हैं वो धीरे धीरे सूक्ष्म हो जाते हैं। फिर लास्ट में जाकर के जो प्रभास्वर जो चित्त है, तो उदाहरण के रूप में जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब एक तो उस समय जो चित्त की स्थिति है, मन की स्थिति है, अलग अलग होते चले जाती है। तो इसलिए मार्ग का अभ्यास करके जो कि विषय और विषयक दोनों की प्रभास्वरता के बारे में व्याख्या की जाती है। सभी तंत्रों के श्रवण, भाषण, होम, यज्ञ आदि करने से आचार अभिषेक प्राप्त तत्ववेत्ता के दोष नहीं होता है। स्थावर दीपांकर श्रीगान ने बोधसत्व के निवेदन पर, बोधप्रथ के निवेदन पर सूत्र आदि धर्म युक्तियों देखकर
संक्षिप्त में बोध प्रदीप की रचना की है। तो ये ग्रंथ का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण होता, प्रवचन समाप्त नहीं होता है। और दूसरे ताते के लामजंग शेलों और दी चूचे ताते ने शुदे मैं समझी स्थिति देवर। तो इसके बाद बोधचित्त उत्पाद में कराऊंगा, ऐसा मैंने कहा था। यहाँ लगाना जो आता सोसो आता कासोरे दिन दे। तो बोधचित्त उत्पाद करने के लिए तो आप अपने अपने सामने कि सामने ये पाएं या ऐसा विचार करें कि तथागत बुद्ध हैं। तो भगवान बुद्ध के दाएं तरफ मंजूश्री विराजमान है, जो कि प्रज्ञा के इष्ट देव हैं। और उनके बाएं हाथ में अगर बाएं तरफ देखें तो जो आर्य तारा, तो आज के समय के अनुसार कि आज की जो महामारी के समय में जो बहुत लाभदायक होते हैं, तो राइट साइड में मंजूश्री और लेफ्ट में आर्य तारा, जो हमारे अज्ञानता या फिर यह जो आर्य तारा है और हमारे क्लेशों को नष्ट करने वाले मंजूश्री, और आज के समय में जो बीमारियां उसको नष्ट करने में सहायक आर्य तारा विराजमान हैं। उनके लिए आप प्रार्थना करें। और अन्य जो आचार्य जो भी इष्ट देव हैं वो हमारे आसपास विराजमान हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मंजूश्री का और तारा का अगर प्रार्थना करेंगे तो शायद अच्छा होगा। उसके अलावा जो अन्य और नालंदा के विद्वान नागार्जुन जो भी हुए हैं वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। उसको ग्यासिन चुग्यू जो चर्या तंत्र और आर्य नागार्जुन बसबंधु वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। और जो जहाँ तक एक प्रकार से गंभीरता के बारे में देखेंगे तो आचार्य नागार्जुन उनके शिष्य आदि भी हैं और हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसा आप माने। तो जैसा कि पूर्व में कहा कि आत्म परावर्तन विधि के माध्यम से बोधचित्त को उत्पाद करने के लिए जैसा कहा गया, तो आचार्य नागार्जुन, माफ करना, शांतिदेव इत्यादि भी यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग जो भी आचार्य हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं अभी श्लोक जो याद नहीं आ रहा है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, तो भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति पहले तो श्रुतिमयी प्रज्ञा उत्पन्न होती है, फिर उसके बाद चिंतनमय, फिर धीरे धीरे जब अभ्यास करते जाएं तो आपको भावनामय प्रज्ञा का उत्पाद होता है। तो भगवान बुद्ध से लेकर के नागार्जुन इत्यादि तो जितने भी जो आचार्य हुए हैं, तो वो उनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं।
तो इसके वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, परमपावन जी बताना चाह रहे हैं कि जो कि स्वप्न में भी इस प्रकार से दिखाई दिया और स्पष्ट रूप से मुझे स्वप्न हुआ कि जो धर्मपाल इत्यादि हैं, जो अष्टमंगल चकली, तो इस प्रकार से एक प्रकार से परिक्रमा करते हुए, तो वो भी जो धर्मपाल हैं वो इस कार्यों को कर रहे हैं, इस प्रकार का मुझे स्वप्न दिखाई दिया। तो मैंने भी उसका अच्छी तरह से जो पालन किया, अभ्यास किया। तो तथागत बुद्ध के द्वारा जो वे कहे हैं वो स्वतः है, आपके स्वतः प्राप्त होते जाएं। तो अगर आपके पास अनुभव अगर नहीं होंगे तो फिर के पूजा पाठ इत्यादि करें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इससे केवल और आपके एक प्रकार से एक बात से कहते हैं कि कान बजाने के जैसा रह जाता, और तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अनुभव के इसका अभ्यास करें तो धर्मपाल के जो भी हैं उनके जो कार्य हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं, उससे लाभ प्राप्त होता है। वो उसके लिए अभ्यास होना चाहिए। तो आप यही विचार करें कि हमारे आसपास तथागत बुद्ध और अन्य बोधिसत्व धर्मपाल वो सारे लोग यहाँ विराजमान हैं। और इसके अलावा जो हमारे ये सब लोग के जो कर्म और क्लेश की वजह से जो उत्पन्न हुए वो भी सारे यहाँ पर हैं। तो उनके जो हमारे षड स्थल हैं उनके समक्ष अपना चित्त को उत्पन्न करेंगे। इसके लिए जो हमारे सप्तांग पूजा हैं उनको संक्षेप में करेंगे। तो इसमें यही कहा जाता है कि वंदना, पूजना, पाप देशना, पुण्यानुमोदन, अध्यासना, याचना, बोधि, परिणामना, तो ये जो सप्त विधि पूजाएं हैं उनके किया जाता है। 다잖아. 아니 심지 배지 어레라 산지 쇼즈을 통하잖아. 저기도 아니 겨워서 저거도 이 삼을시 당하나도 다리 아니 तो यहाँ पर तथागत बुद्ध के समक्ष हम बैठे हैं, तो हम सभी सुख की कामना करते हैं, दुख की कामना नहीं करते हैं। इस प्रकार का जो विचार है वो सभी जीवधारियों का होता है, सभी सत्यों का होता है। तो सुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, इसको नष्ट करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। उसको कैसे किया जा सकता है? उसको श्रुति, चिंतन और भावनामयी के द्वारा किया जा सकता है। तो भगवान, तो हम लोगों के पास बुद्ध शासन, बुद्ध के ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने का अवसर है, मौका है। और मैं भगवान बुद्ध के समक्ष बुद्ध चित्त का उत्पाद करूँगा। ये एक आपका जो बल है वो होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इसके बुद्ध जो कि
प्रधान बोध चित्त है उसका मैं उत्पाद करूंगा और मैं बोध पर्यंत बुद्ध और धर्म उत्तम के जाऊंगा। फिर इसमें कहा जाता है कि स्वयं और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करूंगा। तो अच्छा होगा कि आप घुटनों पर बैठ जाएं, जैसे जब दीक्षा ली जाती है तो उस पर बैठ जाकर नहीं बैठ सकें तो आप जैसे भी हों वैसे बैठे रहें। तो मैं तो एक प्रकार से उनके तो मैं जो कहूँगा उसको आप पाठ करें, उसको आप दोहराएं। तो ये जो भगवान बुद्ध ने कहा इसको मैं ये दोहराता हूँ, इसको मैं पालन करता हूँ, ऐसा विचार करें। तो स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को स्वयं उत्पन्न करता हूँ। तो स्वयं का हित करना चाहें, दूसरों का हित करना, तब भी बोध चित्त का अभ्यास करना। अभी के लिए अगर सुख की कामना करना तब भी बोध चित्त के अभ्यास, अंत के लिए भी अगर करें तब भी। कदम पर लोगों ने जो कहा है कि अगर बोध चित्त उत्पाद नहीं हुआ तो उसको उत्पाद करें, और उत्पाद होने के बार बार अगर करते तो इससे सारे के सारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो मैं हर रोज़ बोध जो चित्त सरगमन है उसके माध्यम से बोध चित्त का उत्पाद करता हूँ। आप लोग कहें संगे श्वेता छोकी छोनमला। मैं बोध चित्त पर्यंत बुद्ध और धम्म शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य और संभारों से जगत कल्याण बुद्ध को प्राप्त हूँ। मैं बोध चित्त पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से संभारों के जगत का कल्याण बुद्ध प्राप्त हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत धम्म और संघ शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान दिए गए आदि के संभार जगत के कल्याण हेतु बुद्धत्व की प्राप्ति हो। मैं 3 रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पापों देशना करता हूँ, जगत के पुण्य अनुमोदन करता हूँ और बुद्ध की बोध के मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत धर्म के उत्संग शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परमार्थ संबंध को सिद्ध करने बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत के हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ बोधचार्य का चर्या करता हूँ। पहली बार, दूसरी बार भी मैं 3 रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पाप देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ, बुद्ध की बोध को मन में धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध सिद्ध करके बोध को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ, जगत के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ प्रचार करता हूँ। मैं 3 रत्नों के शरण में जाता हूँ, सभी पाप देशना करता हूँ, जगत के पुण्यों का अनुमोदन करता हूँ, बुद्ध की बोध में मन को धारण करता हूँ। मैं बोध प्राप्त पर्यंत बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाता हूँ। स्वार्थ और परार्थ संबंध को सिद्ध करने के लिए बोध चित्त को उत्पन्न करता हूँ। उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों का आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। इसके लिए मैं उत्तम मनोरथ बोधचर्या की चर्या करता हूँ। तो इसके माध्यम से बोध चित्त उत्पाद का जो संभर है वो संपूर्ण होता है। तो इसमें जो कहा जाता है कि मैं सभी सत्यों का आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ। अगर आप जितने शास्ता हैं और शून्यता और बोध चित्त, इस प्रकार का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार से किया वैसे मैं भी बोध चित्त का अभ्यास करूँगा। अगर आप इसको एक मन में रखते हैं, अगर विचार में रखते हैं तब तो अच्छी बात होगी। तो जैसे एक बोधचर्या अवतार में भी कहा गया उसी और बोध चित्त उत्पाद जो है उसका मैं क्रम से उसका पालन करूँगा, उसको उत्पाद करूँगा और आज के साथ से ही जो बुद्ध के जो क्षेत्र है उसमें पैदा होगा।
तो संक्षेप में कहा जाए कि बोध चित्त के उत्पाद करने से कि जो इष्ट देवता जो भी हैं वो सभी के सभी प्रशंसा करते हैं, जो आनंदित होते हैं। तो बोध चित्त का जो संवर है या जो अभ्यास है वो निरंतर करना चाहिए, हर रोज़ अभ्यास करना चाहिए। तो हमारे दान आदि जो पारमिता है उनका अभ्यास करते रहना चाहिए और जितना हो सके इनका पालन करें। तो इसके माध्यम से बोध चित्त का उत्पाद जो है वो संपन्न होता है। तो आज जो बोध पथ प्रदीप का जो प्रवचन है वो यहाँ परिपूर्ण होता है। बुद्ध प्रदीप का 2 दिवसीय प्रवचन यहाँ परिपूर्ण होता है। तो ग्रंथ के माध्यम से देखा जाए, तो जो व्याख्या के माध्यम से देखा जाए तो पूर्ण होता है। तो अगर आपके कुछ प्रश्न हों तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो सोनम गिरमे के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। Your Holiness, my name is Sonam Gurmit and I've done engineering from National Institute of Technology, Kurukshetra. Your Holiness, as we are तो मेरा परम पावन जी कि हम लोग जो है इस विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं और ख़ास करके वैश्वीकरण की जो समस्याएं हैं और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अति हो रही हैं। और इसमें खास करके अगर देखा जाए धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, इसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से उथल पुथल मची हुई है। तो परम पावन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो बौद्ध दर्शन है उसके माध्यम से या माध्यमिक दर्शन के माध्यम दर के जो माध्यमिक हमारा मार्ग उसके माध्यम से इन चीज़ों का कैसे समाधान करना चाहिए? शुरू ड्रामेंटे थोने जी और विभिन्न धर्मों के माध्यम से बहुत सारी धर्मों की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं, लेकिन इनका धर्मों का जो सार है वो यही होता है कि लोगों को लाभ दे सकें, दूसरों का हित कर सकें, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। तो जो भी धर्म हो उन सब का उद्देश्य यही होता है कि परहित करें। तो जो अगर परहित करना चाहते हैं वो तभी संभव होगा कि दूसरों के प्रति आप अपने अच्छे विचार रखें। तो केवल आप नाम मात्र से न रख करके और उसको अपने चर्या में अगर डालते हैं, चर्या के माध्यम से अगर रखते हैं, तो ये सारे धर्मों का विचार है, विकल्प है। और आज के समय में देखें, जहाँ पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, वो लोकतंत्र है। और जिसके लोगों के पास जितना ज़्यादा परित रूपी चित्त होगा तो लोगों का हित होगा। अगर अपने आप के बारे में केवल सोचते रहोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। और जितना ज़्यादा परहित का चित्त होगा, दूसरों को जितना ज़्यादा आप हित करेंगे, तो चाहे आप राजनीतिक तौर पर भी हो तो वो भी लाभ, उससे भी लोगों को लाभ होता है। और आर्थिक रूप से अगर आप विचार करें तो आर्थिक रूप से भी अगर दूसरों के बारे में सोचें, परहित के बारे में सोचें, तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ होगा। अगर केवल और केवल अपने आप में सोचते रहें तो फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि लोग तो पागल नहीं, आजकल मीडिया है, अन्य तरीके हैं, सबको इसके बारे में पता लगता रहता है। और केवल अपने हित के लिए करते हैं,
अपने उसमें जो जो भ्रष्टाचार अगर करते रहें तो दूसरों का मदद कर पाना संभव नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आज के समय में कि सभी धर्मों में जो परहित के बारे में, अच्छे व्यक्ति बनने के बारे में सभी धर्म इसकी व्याख्या करते हैं। और बौद्ध धर्म के आधार पर अगर कहें, बौद्ध दर्शन के हिसाब से कहें तो बौद्ध धर्म के विचार यही होता है कि सारे के सारे जीवधारी सुख को प्राप्त करें। तो जब सारे के सारे जीवधारियों को सुख की प्राप्ति करने की बात कहते हैं तो उनको मदद करने की बात होती है, ना कि उनको बेवकूफ़ बनाना, उनको परेशान करना। तो अगर मेरा धर्म ये है तो मेरा ये धर्म है या फिर वो धर्म है, केवल मुख से नहीं कहना है, केवल बातों से नहीं कहना, उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए और जो कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तो जैसा कि पूर्व में भी कहा कि राजनीति की अगर बात करें तो लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र होगा तो लोगों का उसमें एक अधिकार होता है। और अर्थ की बात करें तो अगर आप अच्छे व्यक्ति रहते हैं तो निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। तो बोधचर्या अवतार में कहा था कि जब तक आप स्वयं और दूसरों के सुख के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक भवचक्र में रह कर के किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए आप जब दूसरों के बारे में सोचें, क्योंकि स्वयं के बात करें तो आप एक व्यक्ति होते हैं, और अन्य के बारे में सोचेंगे तो आपसे परे जितने भी जीवधारी वो सभी होंगे। इसके माध्यम से आपका नाम भी होगा, अगर आपका लोग मदद भी करेंगे, आपका लोग प्रशंसा भी करेंगे। तो जो ऐसा कि बोधचर्या अवतार में कहा जा रहा है कि अपने और स्वयं के दो सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो तभी संभव होगा जब परहित के लिए करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भवचक्र में रह कर के किसी प्रकार का कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी। Next question. Tiwaniba Bulkin, Lubduk Jimmy Dulkar. Gongsa chokla kushak damche, Yeming la jigme dolkayin, nga Dalhousie Public School Dalhousie Lobthuk chiyin, Anikus Petivani. तो मेरा प्रश्न है कि जो महायान का धर्म अभ्यास करने के लिए जो अधम पुरुष और मध्यम पुरुष का अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए? तो जहाँ तक अधम, मध्यम और उत्तम पुरुष, ये जो धर्म है वो अलग अलग नहीं है या एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना, हम क्यों करते हैं कि हमें अपने सुख की प्राप्ति हो, दुखों से मुक्त हों? तो सबसे पहले तो जैसे कि जो मध्यम पुरुष होता है तो विश्व जो हमारे भवचक्र के दुख हैं उनको समझने की जरूरत होती है, और जो अधम पुरुष होते हैं तो जीवन जो हमारा अनित्य है और तो अगला जन्म जो है अच्छा बुरा कहाँ पर हो, तो ये इनकी जानकारी, ये जो बात करें तो वो एक प्रकार से प्रारंभिक चरण जैसा होता है। तो उदाहरण के रूप में जब क्लास के बारे में बात करें तो जो नर्सरी में होता है वो अधम पुरुष के समान है। फिर जैसे जैसे मन की स्थिति बढ़ती है, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ जाता है तो मध्यम पुरुष के रूप में होता है। फिर उसके बाद जब आप बड़े क्लास में जाते हैं, फिर जब सारे सत्यों के बारे में, सारे जीवधारियों के बारे में जब विचार करने लग जाते हैं तो उस समय उत्तम पुरुष के सोच होते हैं। तो जो क्रम है वो ऐसे होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग क्लास में जैसे पढ़ाई करते हैं, क्लास में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब अध्ययन करते जाते, क्लास बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से जो जहाँ तक अधम पुरुष, मध्यम और उत्तम, इनके अभ्यास ऐसे होते हैं। तो ये क्लास के जैसे समझना चाहिए, इस माध्यम को इस रूप में आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न ठिनले वांगमो की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं।
Good morning, Your Holiness. My name is Chilla Sangmo and I'm currently studying in Indraprastha College for Women. I'm honored to get this opportunity to ask you तो questions. परम पावन जी आपसे Your Holiness, प्रश्न my पूछकर question एक is, सम्मान की बात है recently these days youth have कि been stressing आज a के lot समय में and देख रहे हैं कि indulging जो themselves into युवा toxic लोग stuff. हैं वो What लोग would you advise them? जो Thank you, कि Your एक Holiness. प्रकार से नशीली चीज़ों में लिप्त हो रहे हैं तो इनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? खरे 들게 세. 냐다가 서로다 되게 지 쟁행이 지. तो आज आप देखें कि बहुत सारे लोग जो ड्रग इत्यादि जो ले रहे हैं 알아서 가수를 보게 삼로 매워 딱 코를 막고 가게 믿고. तो ऐसा ये बात जो है कि वो सोच विचार नहीं है, उनके अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके जो लोग दारू पी लेते हैं फिर तो लोग ये मानते हैं कि शायद मन थोड़ा उनको तसल्ली मिलती है, लेकिन जहाँ तक सोच विचार करने की बात है, प्रज्ञा की बात है, वो उसमें कमी आ जाती है। नशा करने से कमी आती है। जैसे कि हमारे तिब्बती समाज में भी देखें कि जो एक प्रकार से नाथा जिसे बोलते हैं, तो नाथा एक पाउडर जैसा होता है, तो जब नींद जैसे आती है ऐसा मानते हैं कि नींद आए तो नाथा को उसको यूज कर लो, या नाक के द्वारा एक प्रकार ड्रग्स लिया जाता है तो नींद खुल जाती है, तो इसके द्वारा नाक भी साफ हो जाता है फिर उसके बाद आपके जो नाक के जो वो भी सब गंदे हो जाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा है? तो इसलिए चाहे इस पर नाथा हो या सिगरेट पीना हो, दारू पीना हो या ड्रग्स लेना हो, तो ये तुरंत के लिए तो हो सकते हैं कि थोड़े आपको लाभ प्राप्त हो रहे हों, लेकिन आप दीर्घ समय के लिए सोचेंगे तो उससे नुकसान हुई हो, जैसे कि आपके नाक में गंदगी पैदा हो जाना, बीमारी हो जाना। तो ये थोड़े समय के लिए तो आपको सुखदायक होते हैं, लेकिन दीर्घ काल के समय के लिए वो अच्छे नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप उपदेश दें या फिर उनको समझाएं तो निश्चित रूप से उनको लाभ होता है। जो भी ड्रग लेते हैं तो वो क्षणिक के लिए, तुरंत के लिए उनके दुखों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो लंबे समय के नहीं है, उससे लंबे समय के बारे में सोचेंगे तो वो ठीक नहीं होता है। आपको विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जो सत्य ग्राह्यता की जो बात है, परहित के बारे में प्रेम की बात है, स्वयं से और परहित के क्या लाभ हैं, स्वयं हित जो स्वार्थी चित्त के क्या हानि है, परहित के क्या लाभ हैं, इस पे बारे में विचार करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। नेक्स्ट तुझसे हाँ ठीक है जीवा बोल के लुटू अगला प्रश्न है पेमा यूडन गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज परेड जम्मू से हैं। कोसा चोला कुछा पांचे ये मिंगला पद्मा यूडोलिन गुपे टिवानी। इनका प्रश्न कि सारे के सारे धर्म स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं तथा और जिस प्रकार से हम दिखाई देते हैं, जिस प्रकार से देख रहे वैसे अगर नहीं हैं, तो फिर ये जो धर्म है, जितने भी धर्म है, वे जो हमारे व्यवहार के रूप में कैसे होते हैं। तो इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स भी व्याख्या करती है कि जो भी बाहरी धर्म है, रूप और जो भी चीज़ें हैं, वो अर्थ के रूप में सिद्ध हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो ये जो भी हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं। अगर उनका परीक्षण आप करोगे तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से, क्वांटम फिजिक्स के लोग भी कहते हैं या वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स की शेदुआ यानी महाराजोदा उमे चिरदान तारे तो उमे शुंग नालो ने तीर से अब शिव तो माध्यमिक दर्शनों में, माध्यमिक ग्रंथों के में देखें कि जिन चीज़ों को हम जैसा देख रहे हैं वैसा स्वभाव से सिद्ध नहीं है, तो वो कैसा है कि अर्थ के रूप में नहीं है। और जब उनका परीक्षण करेंगे, जब उनको ढूंढने जाएंगे, तब भी वो अर्थ के रूप में सिद्ध होंगे। सिद्ध आपको प्रतीत नहीं मिलेंगे, सिद्ध होते नहीं दिखेंगे। 교전 저부셔 취셔나 탄저다가 조금 유로스네 나의 여차세 시다되기 에네 컨디션은 것도
तो जो किस प्रकार से दिखाई देते हैं वो अर्थ के रूप में सिद्ध हैं। अगर वास्तव में अर्थ के रूप में सिद्ध होते तो उनका जब परीक्षण करेंगे तो परीक्षण के माध्यम से वो प्राप्त होने चाहिए, लेकिन प्राप्त नहीं होते हैं। और जो भी धर्म है, जो भी वस्तुएं हैं, वो स्वभाव से शुद्ध एक भी प्रतीत नहीं, एक भी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए इसके लिए इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ें कि जिस प्रकार से दिखाई देते हैं वो उनका स्वभाव या उनका जो अस्तित्व है वो वास्तविक नहीं होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? विभिन्न प्रकार के हेतुओं की वजह से होते हैं। तो जो भी है लौकिक व्यवहार के रूप में तो माध्यमिक अपतन में कहा जाता है कि क्योंकि इन भावों की परीक्षा की जाने परमार्थ भावों से व्यवहार में भी विद्यमानता प्राप्त नहीं होती। अतः लोक में व्यवहार सत्य की परीक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो तोंगवा मेथा जो भी चीज़ें स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इस वजह से उसको शून्य कहा गया। और जो भी चीज़ें वो आश्रित हैं, तो जो लोक व्यवहारिक रूप से हैं तो वो अलग से कोई सिद्ध नहीं करना है, तो हैं, लेकिन वो किस प्रकार से स्वभाव से सिद्ध नहीं है। उनके वास्तविकता को देखा जाए तो वो स्वभाव से सिद्ध नहीं मिलेंगे, ऐसे समझना चाहिए। नेक्स्ट तो अगला प्रश्न तेंजिन लाडोल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की स्टूडेंट हैं। योर हॉलीनेस, माय क्वेश्चन इज, तो मेरा प्रश्न है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और इसकी वजह से जो पहला ही जो अहिंसा का जो नियम है तो वो टूट जाता है, अर्थात पाणातिपाता का जो विचार है वो हो जाता है। तो परम पावन जी, तो किस प्रकार से मैं अपने क्रोध पर काबू कर सकूं, स्वयं को भी दुख न पहुंचाऊं और अपने आप को भी दुख न पहुंचाऊं। तो क्रोध जो है एक प्रकार के एक भावना है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके कोई मूल नहीं है। तो कभी कभी तो कोई चीज़ जो अपने स्वभाव से सिद्ध है उसको आधार बना करके फिर उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, दूसरे के प्रति हम तृष्णा क्रोध पैदा करते हैं। तो क्रोध से क्या फायदा है? अगर क्रोध उत्पन्न करके रखोगे तो फिर क्योंकि क्रोध क्यों आता है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो न हो, इस वजह से क्रोध पैदा होता है। अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ चाह रहे हैं और क्रोध करें तो ऐसा नहीं क्रोध की वजह से वो आपको प्राप्त हो जाए, गुस्सा करने से वो आपको प्राप्त हो जाए। उदाहरण के रूप में राजनीतिक लोग होते हैं तो जो भले ही मन में तो उनके क्रोध होता है, लेकिन मुख से वो चेहरा दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं। तो अगर वो क्रोध ही चेहरा दिखाएंगे जाके, गुस्सा में दिखाएंगे जाएंगे तो उनको कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन वो जानते हैं कि क्रोध से फायदा नहीं होगा, अगर क्रोध जा कर के दिखाएं तो कोई लाभ नहीं होगा। तो दिखावा कर अंदर भले ही हो, लेकिन वो क्रोध दिखाना भी नहीं चाहते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने जीवन को चलाने के लिए हम दूसरों पर आश्रित होते हैं, समाज पर आश्रित होते हैं। तो जिस पर भी हम आश्रित हों, अगर आश्रित समाज पर होते हैं, आश्रित और समाज पर अगर हम क्रोध करते हैं तो अपने आप को नुकसान होगा। तो समाज का हमें सम्मान करना चाहिए और समाज के लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए। और जो लोग भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके प्रति आपको धैर्य
का अभ्यास करना, शांत का अभ्यास करना चाहिए। हमें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। और अगर धर्म के क्षेत्र के बारे में सोचें, इसको क्रोध को नष्ट करना चाहें तो बोधचर्या अवतार को पढ़ना चाहिए। जहाँ तक जो शांति पारमिता है, समाधि पारमिता है, इसका जो 6वां और 8वां अध्याय है उसको पढ़ना चाहिए। लोगी ना कोई टेंडे फिंगरी शेसवा एने गाजु नमजु दिशायमा सिगबो सेवे ना तो नाउ देना। तो जब अक्सर कहते हैं अगर क्रोध करोगे तो हमारे क्रोध के समय हमारे जो मित्र जो है लोग हैं वो भी हमारे नज़दीक, हमारे पास नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए क्रोध अगर हो तो दूसरों को कुछ नहीं दिखाना चाहिए, खुद की उंगली चबा लेनी चाहिए। तो ये एक कहावत है, तो दूसरों पे क्यों दिखाओ, अपने आप को दिखा लो। तो फिर हाँ तुरंत समझ जाओगे कि अगर खुद की उंगली चबाओगे तो आपको खुद नुकसान होगा। तो आप क्रोध को समझ सकते हो कि क्रोध करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। तो जो इसके बारे में बोधचर्या अवतार में कहा गया है, तो क्रोध से कोई लाभ नहीं होता है, कोई भी फायदा नहीं होता है। तो समाज में हम सभी को सम्मान करना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए। क्रोध करने से कोई भी लाभ नहीं होता है। Thank you, Holiness. टिवा थमा बुलगे लुटू फातिमा। तो अगला जो अंतिम प्रश्न आज का स्टूडेंट फातिमा, महक फातिमा हैं, जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल ले से। Mahek Fatima, a student of Kendra Vidyalaya Leh and also a student of Thikse Learning Center. और Thikse I am Learning fortunate to be part of Thikse Learning Center as this center provides education and wisdom. तो Thikse Learning Center है जो जो भी धर्म हो इससे परे होकर के शिक्षा देता है। तो परम पावन जी, अब तक मैंने देखा कि केवल बौद्ध धर्म ही नहीं, अन्य धर्म भी, सभी धर्म के लोग आपके प्रति श्रद्धा दिखाते हैं, आप में बहुत आपका सम्मान करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। तो इस प्रकार की बात सारे के सारे धर्म मानते हैं, सभी धर्म कहते हैं। तो इसके माध्यम से एक जो ईश्वर को मानता है, तो ईश्वर को मानते हैं वो अपनी व्याख्या करते हैं, और एक जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसके माध्यम से अपनी व्याख्या करते हैं। तो अलग अलग तरीके लोगों के हैं। इनसे सबसे परे कि हमें अच्छा व्यक्ति बनना है, ये हमें करुणा मैत्री युक्त बनना है, ये सारे के सारे लोग कहते हैं। क्योंकि जो ईश्वर को मानने वाले हैं तो उनकी मान्यता है हमको ईश्वर ने बनाया। तो ईश्वर जो है तो वो करुणा युक्त हैं, तो करुणा युक्त है, ना कि क्रोध युक्त तो है नहीं। तो अगर करुणा युक्त हैं तो उसके हिसाब से हमको भी करुणा युक्त बनना चाहिए। तो जैसे को उदाहरण के रूप में अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर आप क्रोध करोगे, क्रोध चेहरा दिखाओगे, तो यहाँ तक कुत्ते भी, बिल्ली भी, वो भी आपसे नफरत करेंगे, वो भी आपके पास नहीं आएंगे। अगर उनको आप प्रेम दिखाएंगे तो वो भी अपनी पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ जाएंगे। तो क्रोध से कोई भी लाभ नहीं होता है। तो इसकी जो बुराइयाँ हैं इसके बारे में सोचना चाहिए, इससे हानि क्या हो सकती है इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सभी धर्म कहते हैं कि जो क्रोध की हानियाँ क्या है, प्रेम के लाभ क्या है, अहिंसा जो मैत्री के लाभ क्या है, ये सभी धर्म के लोग कहते हैं। तो धर्म की जहाँ तक बात करें तो लोग अपने व्यक्ति विशेष की अभ्यास की बात है, लेकिन अच्छे व्यक्ति बनना चाहिए। ये सारे के सारे धर्म इस बात को मानते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कि मेरे जो प्रयास है कि इस संसार में जितने भी धर्म हैं उनके बीच सद्भाव होना चाहिए। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। तो इस वजह से अन्य धर्म के जो नेतागण मुझे पसंद करते हैं और मैं दूसरे का सम्मान करता हूँ। इसी प्रकार से लोग भी मेरा सम्मान करते हैं। तो मैं कभी भी अंतर पैदा नहीं करता हूँ। तो इसकी वजह से शायद मुझे लोग पसंद करते होंगे।
तो इसकी मुख्य वजह है मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी धार्मिक व्यक्तियों का मैं सम्मान करता हूँ और एक अपने मित्रों के समान देखता हूँ। शायद इस तरह से होगा। तो मैं किसी को भी किसी से जो मिलता हूँ तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि मेरा चेहरा क्रोधित व्यक्ति की जैसा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो शायद यही वजह होगी। अगर मैं मान लीजिए अपने क्रोधित चेहरा दिखाऊं तो शायद तो हमारे से दूर ही लोग चले जाएंगे, हमारे पास तो नहीं आएंगे। तो जो भी लोग हैं उनको मैं भाई बहन के रूप में देखता हूँ, उनके मित्रों के रूप में देखता हूँ। तो जो 7 अरब के आसपास लोग हैं वो एक जैसे हैं, हमारे एक हैं। तो इस वजह से शायद हमें लोग पसंद करते होंगे, ये वजह होगी। Thank you, Holiness. तो अंतिम में धन्यवाद ज्ञापन केपजे ठीक से रिम्पुचे, जेहेड लामा ठीक से मोनेस्ट्री। तो आप सभी जीवधारियों के एक प्रकार सड़क के स्थल और जिनको दिखाई नहीं उनको मार्गदर्शन दिखाने वाले और सभी के प्रोटेक्टर और जो तिब्बत भूमि के प्रोटेक्टर, तो मैं आपका नाम यहाँ लेना चाहता हूँ कि जेसोन जम्पेल गावा लोसर इसे तेंजन ग्यासो सिमोन वांगुर जो सुम्पा मेंडे पेल जांगबो। तो मैं आप परम पावन जी, आज आपने और कल के लद्दाख गोम्बा एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और मैं अपनी तरफ से लद्दाख और इन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग जो महामारी की वजह से परम पावन दलाई लामा लद्दाख नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें थोड़ा दुख भी है। लेकिन भविष्य में आप लद्दाख आए इसके लिए हमें प्रार्थना भी करते हैं। और परम पावन जी बार बार लद्दाख में पहुँचे हैं और लोगों को प्रवचन दें, लोगों को धर्म उपदेश दें और धर्म के जो मुख्य जो चीज़ें हैं वो समझ सकें। और परम पावन जी धर्मों के लॉजिक और रीजन इसको जो बताया उस पर हम लोग कार्य कर सकें और आगे भी चलते रहें। और परम पावन जी आगे समय में भी हमारे ऊपर जो करुणा बनाए रख सकते हैं। तो परम पावन जी जिस प्रकार से जो आपने जैसा कहा उसके लिए सेरब कैसे लिंग में हम लोगों ने एजुकेशन सेंटर लाइब्रेरी 2018 से शुरू करके 2020 में संपन्न हुई और आज तो उसमें विभिन्न धर्मों से अंतर पैदा किए 300 के आसपास विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, जहाँ पर 45 दिन का सेकुलर एथिक्स पर का एक कोर्स होता है। और जो शनिवार को इसमें अलग जो कि विद्वानों के द्वारा जो हमारी विनय और शांति, मन की शांति, करुणा, मैत्री, इस पर और ध्यान, योगा, एक्सरसाइज और आदि के हम कार्य करते हैं। इसके अलावा हर वर्ष हम लोग बौद्ध धर्म और जो लॉजिक और डिबेट वहाँ भी हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो टिबेटन लैंग्वेज गिसिल हरम्पा जामियांग टासी, जहाँ पर रेजिडेंट स्कॉलर हैं, और लोसन टासी के माध्यम से जो बौद्ध धर्म को पढ़ना चाह रहे हैं उनको हम पढ़ाते हैं। जैसा कि परम पावन जी कहते हैं, उनके जो मठ की तरफ से हम ज्ञान देते हैं। तो परम पावन जी भले ही यहाँ पर नहीं आ पाए, उसके लिए हम लोगों को दुख है और भविष्य में आप यहाँ पर पहुँचेंगे, निश्चित रूप से हमको खुशी होगी। तो इस उद्घाटन समय पे आप तो नहीं आ पाए, लेकिन भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर इसका उद्घाटन किया था। तो परम पावन जी
लास्ट में अभी जो पिछले समय हमने जैसा कार्य किया आगे भी वैसा ही कार्य करते रहेंगे और हाथ जोड़कर और आपके लिए हम दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं कि और इस भवचक्र के दुख जो जीवधारी उनके दुखों को आप उन दुखों से मुक्त करें और हम लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। तो पुनः मुलाकात होगी, भविष्य में मुलाकात होगी। Oh yeah.